हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंकज 45 में। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था पूरा अपना फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। हमने इसमें कवर किया था नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं दिखा देता हूँ हमने क्या क्या कवर किया था। तो चैप्टर का नाम था नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेस कवर किया। फिर उसमें हम लोग ने 3 डिटेल्स देखने की बात की थी। तो हम लोग ने उसमें कौन सा डिटेल सिर्फ देखा था, फर्स्ट डिटेल देखा था जिसका नाम था एयर, ठीक है। तो अब भी हम कौन सा डिटेल देखने वाले हैं, तो देखो एयर का हमने इतना देखा था, पूरा 3rd पेज तक हमने देखा था एयर का। तो चलो अभी हम देखने वाले हैं अपने सेकेंड डिटेल के बारे में, जिसका नाम क्या है, वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर बेसिकली होता क्या है। तो जैसे सभी को पता है, आज के लिए यानी टुडे अपने को जीने के लिए पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कहीं पे भी देखो, हर घर में देखो, पानी होना जरूरी है। पानी नहीं है तो समझो जिंदगी नहीं है। तो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो वाटर से नीचे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है वाटर के बारे में, पूरा कंटेंट पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया है, तो एक नॉर्मल ट्राई करना है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं हिंट दूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद अपने टेक्स्ट बुक में वो लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखने को दिया है। तो चलो पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या इसमें कहना चाहता है। तो ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन योर हाउस फॉर अ होल डे, ठीक है। देखो, अपने को सिर्फ ऑब्जर्व क्या करना है कि एक दिन टाइम लो अपने से, यानी अपने घर में देखो कि पानी कितना यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई नहाने के लिए जा रहा है, ठीक है, जैसे अपने ही फैमिली मेंबर्स में देख लो कि पानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आपको नोटिस करना है कि कितना पानी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। बस ये इतने लाइन में इतना ही कहा इसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक दिस वन शो हियर। देखो, एक यहाँ पे शो किया है, वैसे एक चार्ट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अपने को कोई चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसी में यहाँ पे ये देखो, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये चार्ट में अपने को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। डिस्कस दिस डाटा इन दी क्लास, ठीक है, और ये डाटा को क्लास में डिस्कस करना है। तो अभी तो आप कोई कर नहीं सकते, तो क्या करो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, ठीक है। Divide the total amount of water is used in your house by the number of person to find out how much water each person need. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है बेसिकली मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे अभी बढ़ते हैं इस पर्पस के बारे में, ठीक है। तो चलो यहाँ तक मैं ये क्या बोला, ये पैराग्राफ में मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहला उसने बोला वाटर का पर्पस क्या है, जैसे वाटर की क्यों यूज हो रहा है वो बताओ पहले। तो देखो, सबसे पहले एक कैटेगरी बना है, ठीक है। जो फर्स्ट कैटेगरी है अपना, यहाँ पे देखो। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है, पर्पस फॉर विच वाटर इज यूज। मतलब अपने को बताना है कि क्या क्या पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कभी कपड़ा धोने के लिए हो गया, नहाने के लिए हो गया, वॉशिंग क्लोथ, ब्रशिंग टीथ, ठीक है, बहुत सारे बर्तन धोने के लिए हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ये सब के लिए वाटर क्या होता है, ये सब सोर्सेस है वाटर का यूज करने का, ठीक है। यहाँ पे अपने वाटर क्या होता है, यूज होते हैं, ठीक है। अब अपने को बताना है अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो सेकेंड कैटेगरी में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वाटर बताना है इन लीटर। तो चलो आप कहोगे कि लीटर से कैसे नापे, तो बेसिकली समझ जाते हैं, आपके पास एक मग होता है, ठीक है। मैक्सिमम वो मग मीडियम साइज का होता है। तो आपको क्या एज्यूम करना है कि वो मग कितना है, 5 लीटर का है, ठीक है। सॉरी, 5 लीटर का नहीं है, 500 ग्राम का है, ठीक है, यानी आधा लीटर का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आप जब नहाने जाते हो तो आप जब मग से पानी डालते हो बाल्टी में या बकेट में, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको बस काउंट करना है कि मेरा कितना मग हुआ, ठीक है। उस मग को क्या करना है, अपने 1 मग इक्वल्स टू कितने हमने बोला, देखो 1 मग इक्वल्स टू हमने कितना बोला, एक मग में कितना क्वांटिटी है, तो एक मग में 500 ग्राम है, ठीक है, यानी 500 ml है, ठीक है। लीटर के भाषा में कहे तो 500 ml है, यानी आधा लीटर है। अब आपने 10 मग लिया तो आप क्या करोगे, 10 मग को 500 ml से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा आंसर, तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। समझो अब बात के लिए आपको टोटल 5 लीटर लगते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे 5, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 5 लीटर, ठीक है। ब्रशिंग टीथ के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मग तो लग जाता होगा, यानी एक मग कितने का है, 500 ml का, यानी आधा लीटर का है। तो 3 मग कितना हो जाएगा आपको, 1 लीटर
500 ml, ठीक है, 1.5 ml, ठीक है, ठीक है, 1.5 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ये मैं हिंट दे दिया हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये ध्यान से करना, आपके टेक्स्ट बुक में होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी का कितना इंपॉर्टेंस है अपने में, तो सेकेंड पैराग्राफ में वही बोल रहा है कि अगर जो हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पे अपने को टोटल आएगा तो समझो टोटल कितना लीटर आ जाएगा, तो समझो मैं मैक्सिमम एज्यूम करता हूँ कि मेरा टोटल सारे यूजेस लेकर मेरे को टोटल यहाँ पे कितना लीटर होता है, 20 लीटर। यानी मैं क्या कहूँगा कि मेरा नहाने से लेकर खाना पानी सब लेकर बर्तन धोकर टोटल कितना लीटर एक दिन में पानी यूज होता है, 20 लीटर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अपना जो डेली का है इतना 20 लीटर्स वाटर क्या होते हैं, स्पेंड होते हैं, यानी इतने लीटर वाटर खर्चे होते हैं अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, यू विल सी दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। इससे अपने को पता चलेगा कि अगर ये पानी नहीं रहेगा तो अपना एक सिंगल डे भी कह सकते हैं कि वाटर के बिना इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily function run smoothly। देखो अभी तो हम लोग यहाँ तक पढ़े, अभी यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि हमें पानी तो मैक्सिमम, देखो यहाँ पे लिखा है 3 लीटर से 4 लीटर पानी हमको हर दिन क्या करना रहता है, पीना रहता है, ठीक है। ये तो मीन्स सब जन कहते हैं कि मैक्सिमम आपको 3 लीटर से लेकर 4 लीटर तक पानी हर दिन पीना है। क्यों? इसके वजह से अपने को क्या होता है, जो अपना बॉडी है यानी जो पानी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे जो फंक्शन है अपने, जैसे आप हाथ ऊपर नीचे करते हो या कोई भी काम करते हो, जैसे लिखने ही बैठे हो अभी आप कुछ सुन रहे हो, तो वो भी जो बॉडी का फंक्शन है वो क्या करता है, स्मूथली काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक हो गया अपना स्मूथली तक। Other living things also required water, although the amount of water they need may vary अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। देखो जो बाकी लिविंग थिंग है, जैसे अभी तो ये तो बॉडी तो अपने लिए हो गया कि 3 से 4 लीटर पानी हर दिन पीना है, ठीक है, ये तो हम लोग इंसान के लिए हो गया। देखिए जो बाकी लिविंग थिंग है उन लोग को भी तो पानी चाहिए, ठीक है, तो उन लोग को भी पानी उनके बॉडी के साइज के हिसाब से चाहिए। जैसे अभी हम लोग में भी देखो कोई 10 साल का लड़का हो तो वो कम से कम 2 लीटर तक पानी पिएगा, 3 साल का समझो कि कोई 20 साल का आदमी हो यानी लड़का हो 20 एज का या 25 एज का, तो वो मैक्सिमम 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे। तो कहने का मतलब है पानी भी जो पीना है या जो यूज करना है वो किससे यूज होता है, अकॉर्डिंग टू साइज, यानी वो बॉडी के साइज से भी पानी यूज होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि 10 साल का बच्चा है और उसको हम लोग कह दे कि हाँ तुम 4 लीटर पानी पियो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वही हम कहें कोई 20 साल का लड़का है और जो हम कहें कि हाँ ये लो आप पानी पियो, तो वो इजीली पी सकते हैं। तो ठीक है, बॉडी के साइज से भी पानी को यूज किया जाता है, ठीक है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। चलो अभी आगे समझते हैं आगे क्या लिखा है। Thus we see that water is very important। और ये सब अपने को पता चला, ये सब पढ़कर अपने को पता चला या अपने डेली लाइफ में ऐसा होता है, अपने को पता चला कि क्या पानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक अपना हो गया, ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अभी 3rd पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है। चलो फिर 3rd पैराग्राफ पढ़ते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर, देखो जब हाइड्रोजन जो गैस होता है, जैसे हमने कल बहुत सारे गैसेस के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन है, सॉरी ये सारे गैसेस में हाइड्रोजन भी एक गैस है। तो हाइड्रोजन जब एयर में बर्न होता है, बर्न मतलब जलना, ठीक है, तो क्या होता है देखो, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म। देखो जब हाइड्रोजन क्या होता है, जब एयर में बर्न होता है यानी जलता है, तो उसके साथ क्या कंबाइन रहते हैं, ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन रहते हैं, ठीक है, यानी वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जब हाइड्रोजन जलेगा तो कंबाइन होकर विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म, ठीक है। वी हैव लर्नड अबाउट सम
कैरेक्टरिस्ट ऑफ वाटर इन दी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, हमने कुछ वाटर के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, तो चलो अभी हम नीचे बात करते हैं। यहाँ तक अपना यहाँ तक अपना पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अभी हम नीचे बात करते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो किसके साथ डिस्कस कर सकते हैं? अब तो फाइनली मेरे साथ ही करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, तो चलो क्या है ऑब्जर्व और डिस्कस में थोड़ा समझ जाते हैं। देखो ऑब्जर्व और डिस्कस में क्या बोला है, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म। देखो ये जो यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले ये देखो ये कहना क्या चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, जो वाटर है अपने धरती पे, कैसे अपने धरती पे ऑक्सीजन गैसेस का भी अलग अलग एक फॉर्म बना था। देखो मैं दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था। देखो यहाँ पे कैसे अपने गैसेस का एक अलग से अपने कैरेक्टरिस्टिक यानी अपने गैसेस का एक पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया था, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया था कि गैसेस के कैसे है, कि कौन कौन से गैसेस कितने प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे अपने वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, यानी उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई है कि वाटर कितना अपने पास है और कितना प्रेजेंट है और कितना मीन्स कितना लेस प्रेजेंट है वो भी शो किया गया है। तो ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सी एंड ओशियन है, देखो सी यानी क्या, समुंदर, और ओशियन मतलब समुंदर, वो भी समुंदर ही होता है। ठीक है, ओशियन मतलब कौन सा समुंदर, सबसे बड़ा समुंदर जो होता है पैसिफिक, ये सब समुंदर होता है। टोटल 4 या 3 समुंदर से अपने सीज भी है। तो ठीक है, ये सी और समुंदर देखो अपने कितने हैं वाटर में, सबसे ज्यादा कितने हैं, सी और ओशियन कितने हैं, देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे देखो सी और ओशियन कितने हैं बच्चों, 97% है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी और ओशियन कितना है, टोटल 97% है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अपने अर्थ पे पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा है। जैसे हमने देखा था कितना पानी है, 71%। ठीक है, उस 71% में भी कितने पानी कैसे है, कोई ग्राउंड वाटर है, कोई आइस है, कोई पीने वाला पानी, यानी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सी और ओशियन पता चल गया आपको 97% है। थोड़ा हाइलाइटर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि कलर यहाँ पे दूसरा आ रहा है। तो ठीक है, चलो अभी अब देखो ग्राउंड वाटर और आइस एंड वाटर इन दी अदर फॉर्म। देखो ग्राउंड वाटर यानी क्या, जो जमीन में पानी रहते हैं। जैसे कि हम गांव में जाते हैं तो कल वहां पे रहता है, तो कल में क्या रहता है, एक नीचे पाइप लगा रहता है जो ग्राउंड वाटर यानी जो नीचे के पानी से रहता है वो कनेक्ट रहता है। दूसरा क्या है, आइस, आप तो जानते हो बर्फ, बर्फ भी एक पानी का ही फॉर्म होता है। वो बर्फ जब धूप के वजह से पिघलना शुरू होता है तो पानी ही बनता है। दूसरा क्या है, वाटर इन अदर फॉर्म, और पानी का भी कोई कोई फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना परसेंट है, दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो मार्क ये बता रहा है कि वाटर का कितना परसेंट है, ग्राउंड वाटर और आइस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो बोला है यहाँ पे लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सी और ओशियन है, देखो यहाँ पे जो सी और ओशियन है तो वहां पे उसका कितना परसेंट था, 97। सेकेंड क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया कि वाटर अपने जो अर्थ पे कितना अवेलेबल है, यानी उसका नाम नहीं दिया है, बस उसका परसेंटेज दिया। तो ठीक है, ये परसेंटेज रहने देते। लेकिन देखो थर्ड वाला क्या बोलता है, वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो अपने को इससे पता चल जाएगा कि ये देखो ये जो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग है, यानी ये पीला कलर वाला, ये कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। यानी सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है अपना, 2.7% क्या हो सकता है, ये ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये जो सेकेंड वाला पार्ट था जो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे मैं नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा आपको ये फॉर्म तक यहाँ पे पूरा यहाँ पे कॉपी कर कर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जो वाटर अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, जो हम पानी पीते हैं, देखो पीने वाला पानी बहुत कम है। ठीक है, तो इसके लिए पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो जो पीने वाला पानी आता है अपने पास, वो देख सकते हो कि कितना है, बहुत कम है। तो चलो हम पता करते हैं कितना परसेंट ये पानी है। तो वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग कितना है, नहीं पता है, तो अपने को क्या करना है, पता करना है। तो अपने को पता है ये जो चार्ट यानी ये जो सर्कल से होते हैं वो 100 पूरे 100% के होते हैं। तो देखो यहाँ पे 97 प्लस 2.7 टोटल कितने परसेंट हो गए। अच्छा हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 97 और 2.7 कितना हो जाएंगे, देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 97 प्लस 2.7। ठीक है, अब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो
तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और ये 7 वहीं पे रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये 9 अपना यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों मिलाकर यानी सी ओशियन और ग्राउंड वाटर आइस ये दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं 99.7% है। अब मुझे बताओ 100% में सिर्फ कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे 100% में सिर्फ 0.3% अपने लिए क्या है सिर्फ पीने का पानी है। तो सोचो कितना कम पीने का पानी अपने पास बचा है। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं पानी को वेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये समझ गए कैसा हुआ। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा बच गया, ये तो हो गया अपना, ये वाला भी हो चुका है। अभी ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, ये छोटा सा ये चलो पैराग्राफ देखते क्या कह रहा है इसमें। इन नेचर यानी कि अपने को पता है जो अपने को ऑलरेडी पहले से मिल चुका है, जो ह्यूमन ने नहीं क्रिएट किया है, बस वो नेचर के थ्रू क्रिएट हुआ है। ठीक है, जब अर्थ फॉर्म हुआ था तब वो नेचर से मिला था। वाटर अकर्स इन 3 स्टेट। देखो पानी का 3 स्टेट होता है। ठीक है, पानी का क्या होता है 3 स्टेट होता है। ठीक है, तो चलो क्या होता है वो स्टेट भी पढ़ेंगे। वाटर डज नॉट हैव कलर। देखो पानी का कोई भी कलर नहीं है। समझो अगर जो तुम कोई बर्तन में यानी कोई भी बर्तन ले लो, उसमें येलो कलर यानी उसमें येलो कलर का एक कागज डाल दो जो क्राफ्ट पेपर होते हैं और उसमें पानी डालोगे तो आप देखोगे कि पानी क्या होता है येलो कलर होता है। कोई भी बकेट ले लो, उसमें आप पानी डालोगे तो जैसा बकेट का कलर होगा वैसा ही पानी का कलर होता है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि पानी का कोई कलर होता है। ठीक है, पानी का कोई भी कलर नहीं होता है, वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। वो कलर किससे होता है सिर्फ पता है आपको, वाटर का जो कलर है वो सिर्फ किससे फॉर्म होता है, जो जहां वाटर जैसे प्रेजेंट रहेगा तो समझो वहां पे वैसा वो कलर शो करता है। ठीक है, अगर जो वाटर येलो कहीं बकेट में है तो येलो कलर में दिखता है, कहीं ब्लू में है या व्हाइट में है तो व्हाइट कलर में दिखता है। दूसरी चीज, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, टेस्ट यानी कि आप सब जानते हैं टेस्ट क्या होता है, यानी चखना। जैसे अपने को पता चलता है कि हाँ टेस्ट मतलब क्या, खट्टा मीठा, तो वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। थर्ड अपना क्या कौन सा स्टेट है, थर्ड अपना ऑर्डर, यानी कहने का मतलब इसका एक मीनिंग भी लिख लो। ऑर्डर का मतलब होता है सूंघना या गंध यानी खुशबू। तो पानी का कोई भी खुशबू नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखना जो वाटर का 3 स्टेट होता है। क्या होता है वो 3 स्टेट कि सबसे पहला स्टेट क्या है, सबसे पहला स्टेट क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेट है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट क्या है नॉट हैव कलर, वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। सेकेंड क्या है टेस्ट नहीं होता है। थर्ड क्या है उनका कोई भी खुशबू नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी सब्सटेंस देखो यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा है ना डिजोल्व इन वाटर, ये सब थोड़ा साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, तो चलो इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ना। ठीक है, मैनी सब्सटेंस readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent। देखो वाटर जो है यानी कह सकते हैं वाटर यानी ऐसा एक ये कह सकते हैं एक ऐसा सोलवेंट है यानी एक ऐसा सोल्यूशन है वाटर जिसमें कोई भी चीज डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, समझो अभी कहने का मतलब है कि जैसे कोई केमिकल होता है तो उसको पानी में डालो तो वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, वाटर के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको ही हम कहते हैं वाटर क्या है यूनिवर्सल सोलवेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द शेप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई पोर्शन ऑफ वाटर। ठीक है, देखो पानी जो है जो ब्लड है एनिमल्स के अंदर और जो शेप है प्लांट ट्री, जो प्लांट का शेप होता है ठीक है उसमें हाई पोर्शन में मतलब ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। ठीक है, नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेव वाटर इज लाइफ। अब अपने को पता है कोई भी जीव जंतु कोई भी जो लिविंग थिंग है यानी जो जीव है वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते यानी सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ पे, तो उनको क्या चाहिए पानी चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ, तो पानी ही जीवन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक पूरा हो गया अपना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है चलो इसको पढ़ते हैं। We cannot use all the water on earth because sea water is salty। देखो हम कोई भी वाटर जो है यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई समझो
आप कहीं समुंदर में गए हो घूमने तो देखे रहोगे कि जो समुंदर का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, यानी नमक टाइप रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि जो अपने अर्थ पे जितने भी वाटर पाए जाते हैं, जैसे सी, ओशियंस और यहाँ पे ग्राउंड वाटर, आइस है और वाटर ड्रिंकिंग है, तो ये सारे वाटर हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब वाटर को एक पर्पस के लिए यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप सोचोगे कि हम सी वाटर पी ले, ड्रिंक कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये आइस है, यानी जो आइस के फॉर्म में रहता है उसको पी ले तो वो भी एक पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो पीने के लिए एक अलग पानी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सम वाटर इन दी फ्रोजन स्टेट, सम वाटर, फ्रोजन का मतलब याद रखना है क्या होता है, बर्फ टाइप में। ठीक है, बहुत सारे वाटर किस में रहते हैं, फ्रोजन स्टेट में। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और बहुत कम ही क्वांटिटी में वाटर बची है जो ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है। येट इट इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग, और मतलब ये कह सकते हैं कि इतना इसका क्षमता है कि इससे सारे लिविंग थिंग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम है, ये इनाफ है, यानी हम लोग कह सकते हैं सारे लिविंग थिंग के लिए इनाफ है कि इतना पानी ठीक है अभी के टाइम पे। ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, तो ऐसे पानी का क्वांटिटी भी क्या होगा, थोड़ा लेस होगा। तो बाद में हम लोग कह सकते हैं कि ये पानी जो अपने वाटर है जो ड्रिंकिंग के लिए वो और जरूरी पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, यानी 4th पेज तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5th पेज पे। ठीक है, ये भी वाटर से ही रिलेटेड है, नीचे लैंड का लिखा है तो लैंड वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले वाटर वाला पढ़ लेते हैं। देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखना है और डिस्कस करना है। ठीक है, फॉर विच पर्पस इज वाटर बिगिन यूज, देखो क्या क्या पर्पस के लिए वाटर यूज होता है वो यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर का क्या क्या पर्पस हो। जैसे तो आप पहले, सबसे पहले तो आप डायग्राम ही देख लो, यानी जो यहाँ पे पिक्चर दिया है वही देखो। यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे मैं ये जो क्लाउड्स है वहां से देखो, ये वाटर कहाँ से आ रही है, समझो ये वाटर आ रही है एक माउंटेन से। ठीक है, वाटर किधर से आती है, माउंटेन से, यानी ये अपना ऐसा ऐसा माउंटेन हो गया। अब यहाँ से ये वाटर आती है। ठीक है, यानी वाटर, ये माउंटेन से जो वाटर आती है उसको कहते हैं हम लोग रिवर। ठीक है, जो वाटर चलती है उसको कहते हैं हम लोग रिवर। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये माउंटेन से यहाँ से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, ये पानी आ रहा है, बीच में पानी को रोक कर रखे, यानी यहाँ पे क्या बना दिया हम लोग ने, एक डैम बना दिया, यानी बीच में हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया है। क्या बनाया बच्चे लोग, यहाँ पे एक हमने डैम बना दिया है कि पानी ज्यादा आए ना, ज्यादा पानी आएगा तो आसपास के जो गांव रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे गांव डूब जाती है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक फैक्ट्री दिख रही है। फैक्ट्री ये कौन सी है, देखो पॉपुलेशन वाली फैक्ट्री है जो गैसेस ज्यादा निकालती है। हमने गैसेस वाले में पढ़ा था इसके बारे में, यानी इसके फोटोज भी देखे थे। तो ये देखो ये फैक्ट्री से एक लाइन गया है, पाइप के जैसे एक लाइन गया है। ये आपको क्या लगता है, ये लाइन क्या करती है, पानी लेती रहेगी कि इसमें से जो फैक्ट्री में से जो भी गंदा पानी कचरा होगा ये सब वो पानी में डालती होगी। तो कहने का मतलब है पानी हो सके तो लेती भी होगी, और कह सकते हैं कि पानी ज्यादा कचरा वो पानी में भी डालती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक वाटर टैंक लगा है। वाटर, ये टैंक क्यों लगाते हैं, ताकि जो गांव में है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये वाटर टैंक क्या करता है, ये पानी लेकर सारे गांव में नल के थ्रू सप्लाई करता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है, यानी जो पानी है जो रिवर्स के थ्रू में आ रहा है, वो देखो फार्मर यूज कर रहे हैं अपने खेती में, यानी ठीक है, यानी यहाँ पे जो फार्मर जो किसान है वो अपने पानी कहाँ से ले रहे हैं, वो पानी वो रिवर के थ्रू ले रहे हैं, और यहाँ पे एक मशीन है ताकि वो फार्मिंग अच्छा कर सकते, यानी खेती में जो भी है जैसे अनाज उगा रहे तो वो अच्छा हो इसके लिए वो पानी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम करोगे तो थोड़ा अलग दिख रहा है। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ये ब्लैक क्या शो कर रहा है कि ये जो घर है या कोई भी फैक्ट्री है, देखो ये फैक्ट्री जैसी लग रही है, तो ब्लैक क्या कर रहा है, कचड़ा पानी में डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पानी ले नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ये कचड़ा पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फैक्ट्री के वजह से भी पानी गंदा बहुत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे भी ये घर है तो यहाँ से भी कचरा आ रहा है, तो ये देखो आगे देखते जाओ, देखो ये कचरा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, कचरा भी पानी के साथ जा रहा है। देखो यहाँ पे कोई गाड़ी वाला है, वो क्या कर रहा है, ट्रक है, ऐसे ट्रक है तो ये क्या कर रहा है, ट्रक को वॉश कर रहा है।
तो ट्रक का भी कचरा किधर हो रहा है, ये रिवर के थ्रू पास हो रहा है, यानी ये देखो ये सब कचरा इधर जा रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो लोग नहा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इतना सारा कचरा पानी लोगों के पास आएगा, तो लोग जब समझो पानी में नहाने जाते हैं तो बॉडी के जैसे अपने 5 सेंस होते हैं, ठीक है। अभी समझो अपना नोज है, तो नोज में क्या होता है, थोड़ा तो पानी जाता होगा ये रिवर का जब वो डुबकी मारते हैं, या कान में जाता होगा। तो ये सारे कचरे किसके पास जा रहे हैं, ये सारे ह्यूमंस के पास जा रहे हैं जो यहाँ पे नहा रहे। अब ये साइड देखो, यहाँ पे लेडीज लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी का कितना वेस्ट हो रहा है, यानी जो अपना रिवर वाला जो मेन पानी आ रहा है, सोर्स आ रहा है, जो अपने लिए यूटिलाइज है, तो उसको हम लोग कैसे मीन्स कह सकते हैं इसका कैसे हम लोग गलत यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे देखो कपड़े धो रहे, पानी उसमें ही सब जा रहा है, कपड़े का कचरा से लेकर A to Z सब उसमें ही जा रहा है, और यही पानी हमें प्यूरिफायर करके बाद में पीना पड़ता है, यानी रिवर का पानी होता है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी पिक्चर्स हमने देख लिया, सब समझ में आ गया। यूजेस ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, अर्थ पे कैसे यूज होते हैं वाटर का, आप देख ही सकते हो कैसे यूज हुआ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं। डू अदर लिविंग थिंग यूज वाटर लाइक वी डू, जैसे हम लोग पानी के लिए जैसे पानी का यूज करते हैं, वैसे अदर लिविंग थिंग भी क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं अपने जैसे ही। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, हम लोग क्या करते हैं, पानी को लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल, अभी अपने को पता है, अपने को या पढ़े भी रहोगे कि जो अपने अर्थ पे वाटर होता है उसका भी एक साइकिल होता है, ठीक है। कैसे कि वाटर वेपर के थ्रू क्या होता है, क्लाउड्स में वाटर वेपर जाते हैं, उसके वजह से पानी है, बारिश होती है, तो बारिश का भी पानी जाता है, फिर से किधर जाता है, बारिश का पानी रिवर के थ्रू होकर किधर जाता है, फिर सी या ओशियन में जाता है। तो वो भी क्या है, एक साइकिल होता है उसको, ठीक है। वो साइकिल आप समझ सकते हो। वाटर का यहाँ पे एक साइकिल दिया है कि वाटर का साइकिल कैसे होता है, तो आप ये पिक्चर्स में भी समझ सकते हो कि वाटर का साइकिल कैसे यूज हो रहा है। द वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम ओशियन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल। अब देखो वाटर साइकिल का मेन फॉर्म कहाँ हो रहा है, वाटर साइकिल मेन कहाँ से बन रहा है, तो ओशियन से बन रहा है। तो आप बता सकते हो ओशियन से कैसे बनेगा, तो हाँ कह सकते हैं कि ओशियन से बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, आप कह सकते हो कि जब सन का लाइट जब वाटर पे जाता है, यानी पानी पे जाता है ओशियन में, तो क्या करता है, सन के लाइट में इतना हीट होता है कि वो ओशियन को, कहते नहीं है जब गैस पे हम लोग कोई भी गर्म पानी रखते नॉर्मली, तो गर्म होता है तो कैसे उसमें से भाप निकलता है, तो सनलाइट भी वही करता है, सनलाइट भी ओशियन में से भाप निकाल देता है, ठीक है। तो वही भाप जाकर क्लाउड्स बनते हैं, और वो क्लाउड्स क्या होते हैं, अपने रेनी सीजन में आते हैं, गिरते, बारिश होती है, वही बारिश ऐसे रिवर माउंटेन के थ्रू अपने से गुजरती है, और वो कहाँ जाकर मिल जाती है, वो वापस ओशियन में मिल जाती है, ठीक है। तो इसको ही वाटर साइकिल कहते हैं। इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेन, देखो कैसे बता रहे कि कैसे वाटर साइकिल होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्ट होता है रेन में, फिर क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन दी अर्थ, फिर क्या वो क्रिएट करता है, फ्रेश वाटर अपने अर्थ के सोर्स के लिए वो क्रिएट करता है, यानी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या करता है, रेन के थ्रू अपने को फ्रेश वाटर सोर्स प्रदान करता है, यानी अपने को देता है, ठीक है। चलो अभी आगे बात करते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, देखो अभी अपने को वाटर जो है वो कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेस से, सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। देखो अपने को वाटर जो है वो और भी नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया और लेक्स हो गया। ये सब आप अपने आसपास या गांव में भी देखे रहोगे, ठीक है। रिवर तो आप जानते हो, पॉन्ड्स यानी आप तला कह सकते हैं, पोखरा जो गांव में कहते हैं, वो भी आप जानते हो, लेक भी जानते हो आप क्या होता है, स्प्रिंग भी पता ही होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन ऑल्सो डिग वेल एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर, ठीक है। अब देखो आज के टाइम पे या इससे पहले, यानी कह सकते हैं हम लोग जो गांव के लोग हैं, यानी विलेजेस जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जमीन के नीचे पाइप लगाते हैं, यानी उसको जमीन के नीचे डिग करते हैं और वहां पे पाइप लगाते हैं, जैसे बोरवेल का पाइप हो गया। और दूसरा क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा गड्ढा खोदते हैं, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं कुआं बनाते हैं। जब वो पानी से मिल जाता है कुआं, समझो
ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना अर्थ का लेयर है जहाँ पे ये हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो अभी पानी का जो लेयर है वो यहाँ तक है, ठीक है, पानी अपने अर्थ के इतना नीचे है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिग करते हैं, यानी इसको खोदते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक जब पहुंच जाते हैं हम लोग, यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे ये पानी जो है वो अपने अर्थ के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिग नहीं करते, क्योंकि उसके बाद पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कैसे वाटर मतलब मैन यूज करते हैं आज के टाइम पे ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैन हैज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बंड्स एंड डैम्स ऑफ द वेरियस साइजेस ऑन रिवर। देखो, रिवर होता है तो अपने को पता है कि अगर जो रिवर में से पानी ज्यादा है तो जो आसपास के जो गांव है वो क्या हो सकते हैं, डूब जाएंगे। तो उसके लिए मीन्स आज के टाइम पे जो इंजीनियर्स होते हैं अपने, तो सब क्या करते हैं अपने, यानी जो गांव वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक डैम बना देते हैं, ताकि जिसके वजह से पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाए और जो क्वांटिटी में पानी आ रही है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। और ये साइड दरवाजा लगा कर रखते हैं कि थोड़ा पानी वो कम क्वांटिटी में यानी लेस क्वांटिटी में नीचे बहे, ताकि जो रिवर का साइज है जितना के लिए रिवर बनाया गया है उतने ही में जाए, उससे ज्यादा भी ना जाए, ठीक है। अरे ज्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, गांव डूब जाएगा, ठीक है। तो ये डैम उसके लिए पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industries and farming, it is now in short supply. Water scarcity has become a serious problem. देखो, आज के टाइम पे अगर हम लोग वाटर को क्या करें, कंट्रोल ना करें, ठीक है, कंट्रोल अगर जो नहीं करेंगे तो जो इंडस्ट्रीज से जो भी कचरे आ रहे हैं या जो पॉपुलेशन आज के टाइम पे हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आगे चलकर पानी की जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा होगी। समझ सकते हो, पानी की जो आगे चलकर तकलीफ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ तक अपना पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज से हम लोग पानी को पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंट्रोल करो पानी पे, पानी को यूज कम करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑलवेज रिमेम्बर है, ये आपको खुद से पढ़ना है, समझना है कि ये क्या क्या है और इसको याद करना है, ठीक है। आगे देखो, कैन यू टेल, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी जब हम लैंड वाला पढ़ेंगे। अभी आज के लिए वीडियो में इतना ही है, लेकिन जब हम लैंड वाला पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा, कैन यू टेल, यानी ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप इसको खुद से करो, ठीक है। हम लोग ने जितना भी पढ़ा, इतने पूरा पढ़ा उसका यहाँ तक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो ये सब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, कुछ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, जैसे 3D में अर्थ दिखाने वाला हूँ और उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगा, जैसे अपने वाटर से रिलेटेड है और लैंड से रिलेटेड है और अपने गैसेस से रिलेटेड है, यानी एयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप मार्क कर लो अपने टेक्स्ट बुक में। हम लोग जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो भी उससे ही रिलेटेड है, लेकिन आज का हमारा पूरा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी पढ़ेंगे डायरेक्ट लैंड। कब पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में अभी हमको और समझना जरूरी है, ठीक है। तो देख सकते हो ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? ये अपना अर्थ है। क्या है बच्चे लोग, ये अपना अर्थ है, यानी यही अपनी दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। देख रहे हो कैसा है ये अपनी दुनिया है, देखो कैसा गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो अब यही मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। चलो अपना अपना इंडिया निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैप है, तो देखो अपना इंडिया बताना कहाँ है, ठीक है। जरा देखो अपना इंडिया किधर दिख रहा है, ठीक है। अपना इंडिया देखो किधर दिख रहा है बच्चे लोग, देखो अपना इंडिया किधर है, किधर है अपना इंडिया, किधर दिख रहा है? देखो कितना है, बड़ा है क्या? देखो कितना बड़ा अपनी धरती है। इंडिया भी अपने को नहीं दिख रहा है, तो सोचो हम लोग कैसे दिखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो थोड़ा और जूम कर कर देखते हैं कि ये कौन सी जगह है। ये कनाडा है, ठीक है। चलो देखो, अभी ये ब्राजील हो गया, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। तो देख सकते हो अपना इंडिया किधर है, ये देखो। देखो बच्चों, अपना इंडिया यहाँ पे देखो, इंडिया दिखा अपना, यहाँ पे लिखा भी है इंडिया।
तो अब देखो इंडिया ढूंढने में इतना टाइम लगा, तो समझो अपनी वर्ल्ड यानी अपनी अर्थ कितनी बड़ी है। ठीक है, तो अब देखो अपने अर्थ के पास ये देखो देखो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है, दिख रहे हो ये ब्लू कलर में, ये अपने वाटर यानी ये अपने सी है, ओशियन भी है, इसमें टोटल 4 ओशियन होते हैं। ठीक है, और ये अपने सी भी है। ठीक है, अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, देखो ये जो पार्ट, ये देखो अपना यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पे एक मैप बना है, ये जो एक इंडिया का मैप बना है, यानी ये जो पार्ट क्या है, लैंड है। तो अब देखो आप कह सकते हो कि अपने अर्थ पे ज्यादा क्या है, दिख रहा है आपको अपने अर्थ पे क्या है ज्यादा, देख सकते हो आप जहाँ पे भी देख रहे हो आपको वहां पे ब्लू ही ज्यादा दिख रहे हैं। यानी कह सकते हैं अपने अर्थ पे कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है, 71% ऑफ वाटर है। सोचो अगर जो कभी अर्थ पे कोई तूफान या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो हम लोग का ये पूरा लैंड क्या है, डूब सकता है। इतना परसेंटेज वाटर यहाँ पे इस अर्थ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा 3D में भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर अभी जो अपना मेन था वो टॉपिक खत्म हो गया। अभी अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंड के बारे में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप क्या करो, आप जैसे पढ़ते हो तो आपको अगर जो ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या क्या करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, ताकि जो आपके दोस्त 6 स्टैंडर्ड में या जो आपसे रिलेटेड स्टैंडर्ड में उनको सेंड करो, ताकि उनको भी ये जो पूरा चैप्टर है वो एक अच्छे कंसेप्ट में समझे और वो अच्छे से भी समझे। ये नहीं कि हाँ ये एक पैराग्राफ पढ़ा दिया मैं बीच में से पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा समझे कि हाँ यहाँ से कोई पूछ दिया यहाँ तक का मीनिंग बताओ, तो वो लड़के में ऐसा कैपेबिलिटी या लड़की में होना चाहिए कि वो बता सके। तो मैं कहूँगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फुल डिटेल्स में है। ठीक है, कोई भी एक लाइन ऐसा नहीं है जो छूट रहा है अपने से या किसी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से इसको सीखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसे वीडियो हर दिन आते जाते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले या जल्दी भी मिल जाए। ठीक है, चलो फिर थैंक यू बच्चों।